हेलो फ्रेंड्स, सत्व आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम BMS प्रोफ थर्ड काय चिकित्सा सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो काय चिकित्सा BMS थर्ड प्रोफ का एक सब्जेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्या क्या है। तो अकॉर्डिंग टू NCISM काय चिकित्सा में इस साल 3 पेपर होंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। थियरी का पोर्शन 300 मार्क्स का होगा एंड प्रैक्टिकल का देखने जाए तो टोटल 200। ये मिला के कितना हो गया? 500 मार्क का होगा। ये इन 3 पेपर में से 2 पेपर काय चिकित्सा के हैं, काय चिकित्सा विज्ञान, और जो लास्ट पेपर है वो रसायन और वाजीकरण टॉपिक कवर करेगा। तो आज हम पेपर 1 का टॉपिक 1 लेंगे, पढ़ेंगे क्या है। पेपर 1 का टॉपिक 1 क्या है? काय चिकित्सा एंड निरुक्ति, परिभाषा एंड इट्स भेद। भेद मीन्स टाइप। ओके, तो हम इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पॉइंट नंबर 1 में से सिर्फ MCQ आएंगे। देयर इज़ नो SAQ, देयर इज़ नो LAQ, जस्ट MCQ। ठीक है, तो ये हमको समझने के लिए पढ़ना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू MCQ की तरह पढ़ना है। इसमें से 3 MCQ आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक नंबर 1 क्या है? काय चिकित्सा एंड काय चिकित्सा। 3 वर्ड्स है। इनकी क्या क्या है? निरुक्ति है, इनकी परिभाषा यानी डेफिनेशन, परिभाषा मीन्स डेफिनेशन, पर्याय, पर्याय मीन्स सिनोनिम मीन्स भेद, भेद मीन्स टाइप्स, डिफरेंस। इनमें से MCQ आएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? काय वर्ड की निरुक्ति। तो काय वर्ड जो है वो ची या चयन से बनते हैं। इसका मतलब क्या होता है? टू कलेक्ट और टू जॉइंट और टू यूनाइट। आगे अगर देखने जाए तो डेफिनेशन आएगा। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हम धीरे धीरे क्या है। काय शब्देन सकलम शरीरम गृह्यते। आचार्य सुश्रुत में फर्स्ट चैप्टर में दलहन जी की टीका क्या कहती है? काय शब्द जो है उससे हमको क्या लेना है? सकल शरीर। इट मीन्स होल बॉडी। काय मतलब होल बॉडी, पूरा बॉडी। ठीक है, अब हम काय वर्ड की डिफरेंट आचार्य के अकॉर्डिंग क्या क्या रेफरेंस और क्या क्या डेफिनेशन है वो देखेंगे। तो आगे जाते हुए हमको क्या पता चलता है? चरक आचार्य के अकॉर्डिंग कायो हो जठराग्नि। काय को क्या बोला? जठर अग्नि। मतलब इधर काय को अग्नि का सिमिली दिया है, स्वरूप दिया है। अंगुली पीहिते कर्ण युगले धूकम इति शब्द श्रवणात् ततस्थ्य व काय शब्देन अग्नि उच्यते। इसका मतलब क्या है? अगर हम सिंपली समझने जाए तो काय को क्या बोला है? अग्नि बोला है। और ये अग्नि कैसे परसीव होगी? व्हेन वी क्लोज द ईयर्स बाय आवर फिंगर, यानी हम अपने कान दोनों उंगली से बंद करेंगे तब जो आवाज़ हमको सुनाई देती है वो अग्नि की वजह से है। ठीक है, ये हमको इसका रेफरेंस कहाँ पे मिलता है? स्पेसिफिकली शिवदास सेन जी की टीका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या है? चीयते प्रशस्त दोष धातु मलेह इति काय। चीयते मीन्स क्या हुआ? ये डेफिनेशन कहाँ से हमने लिए? अष्टांग हृदय सूत्रस्थान में अरुण दत्त जी की टीका है। क्या बोलती है कि काय मतलब प्रशस्त, प्रशस्त मतलब बेस्ट, क्या? दोष धातु और मल, ये काय हो गया। आगे एक और रेफरेंस मिलता है हमको सुश्रुत आचार्य के अकॉर्डिंग। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? काय चित्त प्रकृति। चित्त मतलब रिलेटेड टू द माइंड, तो मतलब काय क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द माइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या आएगा? सिनोनिम। तो सिनोनिम क्या क्या बताता है? काय का सिनोनिम क्लेवर होता है, गात्र होता है, वपु होता है, संहनन, शरीरम, वृष्म, कायो, देह, क्लिब, पुंसो। ठीक है, ये सब इनके सिनोनिम होते हैं। किनके अकॉर्डिंग है? उमरकोश। ठीक है, अभी काय का भेद मतलब टाइप। तो काय इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक का 7 टाइप्स, राजसिक का 6 टाइप्स एंड तामसिक का 3 टाइप्स। सात्विक के 7 टाइप में क्या क्या आएगा? ब्रह्म, आर्ष, इंद्रिय, यम, वरुण, कुबेर, गंधर्व। एक एक को देखते हैं क्या है। ब्रह्म सत्व या ब्रह्म काय किसको बोलते हैं? कि जिसके पास नॉलेज हो ब्रह्मा जी जैसा, जिसके पास पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, क्या सही है क्या गलत है, दोज हु हैव पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। फिर ब्रह्म काय मतलब फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ पेशन और एनी एंगर, क्रोध रहित। फिर आर्ष
को कैसा है, रिलीजियस है और प्योर है, और पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसके पास ज़्यादा है। नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग बट पावर ऑफ रिटेंशन ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ में पूछा जा सकता है कि किनके पास अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन पावर बहुत अच्छा है, तो अर्शसत्व आएगा। फिर इंद्रिय सत्व, इंद्रिय सत्व में क्या आएगा, उनका बहुत नॉलेजेबल है, साथ में उसका विजन बहुत लॉन्ग है, ठीक है। फिर यामकाय, वो फ्री फ्रॉम इमोशन है, क्या है, इमोशन से फ्री है। फिर वरुणकाय, वरुण से क्या लेना है हमको, करेजियस, एंड उसको पानी से डिज़ायर होता है, इंपॉर्टेंट है, डिज़ायर टूवर्ड्स वाटर। फिर कुबेरकाय, कुबेरकाय में क्या ले सकते हैं, मोरल एक्ट्स जो होते हैं उनके प्रति ये लाइकिंग, मतलब अच्छा लगना। और गंधर्व, तो गंधर्व से हमको क्या लेंगे इधर, कि उनको गाना अच्छा लगे, डांस अच्छा लगे वगैरह सब इधर हम ले सकते हैं। अगर हम आगे देखने जाए तो कौन सी प्रकृति आएगी, ये हमने इधर सात्विक कंप्लीट किए। एक बार सात्विक का फिर से रिवीजन करें तो देखें तो क्या क्या है सत्व में, ब्रह्मकाय, अर्शकाय, इंद्रकाय, यामकाय, वरुण, कुबेर, गंधर्व। इसके आगे अगर देखने जाए तो क्या है, राजसिक। राजसिक कितने टाइप की है, 6 टाइप, ठीक है। सबसे पहले असुर, असुर मतलब इविल, एनवी सिनोनिम है, और असुर ब्रेव होते हैं, मतलब ये ब्रेव होता है पर इसकी वृत्ति जो है वो इविल वृत्ति होती है, ठीक है। फिर राक्षस काय, राक्षस नाम से ही हमको क्या, एंगर सबसे पहले आता है, एंगर एंड टॉलरेंस। फिर पिशाच काय, इसमें इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में आ सकता है, ईट टू मच, वो बहुत खाते हैं और लाइकिंग टूवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। फिर सर्पकाय, ब्रेव भी है और साथ में उसका कोवर्डी एटीट्यूड है, ठीक है। फिर प्रेतकाय, प्रेतकाय भी का भी क्या है, उनका फूड के प्रति बहुत डिज़ायर होता है, और वो कैसे होते हैं, ग्रीडी होते हैं, जेलसी, मात्सर्य, लोभ वगैरह हैं। फिर शकुन का है, तो ये क्या है, ये फुल ऑफ द पेशन होते हैं, उनके पास पेशन अच्छा होता है। इधर हमने क्या खत्म किया, राजसिक का है, राजसिक का इज ऑफ 6 टाइप, सात्विक इज ऑफ कितनी टाइप्स, यस 7 टाइप्स। राजसिक की 6 टाइप कौन सी, अशूरकाय, राक्षसकाय, पेशाचकाय, सर्पकाय, प्रेतकाय, शकुनकाय। तामसिक, तामसिक इज ऑफ 3 टाइप, पाशवकाय, मत्स्यकाय, वानस्पति। पाशव कैसा होता है, मतलब डर्टी, इज और शी इज डर्टी, एक्सेसिव इंडल्ज इन द सेक्स एंड स्लीप, है ना। फिर मत्स्य, मत्स्य से अगर हम मछली ले, मतलब ऐसा सोचे तो एक्सेसिव डिज़ायर फॉर वाटर। वानस्पत्य में इंटेलिजेंस कम होता है ना। तो ये क्या हो गया, तामसिक प्रकृति, पाशव, मत्स्य, वनस्पति, 3 टाइप की। अगर हम खाली नंबर देखने जाए तो सात्विक का नंबर कितना है, 7, राजसिक का 6 और तामसिक का 3। इधर हमने पहला टॉपिक जो हमारा क्या है, काय चिकित्सा में जो काय वर्ड है उसका हमने कंप्लीट कर लिया। अभी नेक्स्ट कम्स क्या आएगा, यस इट्स चिकित्सा। चिकित्सा की निरुक्ति क्या होती है, कित्त रोगोपनयने, विच हेल्प्स टू रिमूव द व्याधि और अपनयने। व्याधि को या कोई भी रोग है उसको रिमूव करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, चिकित्सा, है ना। देखिए चिकित्सा इज दैट विच रिमूव्स द डिजीजेस, या डिजीज जो डिजीज को रिमूव करे उसको क्या बोलेंगे, चिकित्सा। दूसरी एक डेफिनेशन है, चिकित्सा रुक्क प्रतिक्रिया, रोग जो है वो रुक्क धातु से बना है। रुक्क मतलब शरीर को दर्द या दुख दे, और इन इंग्लिश वी कैन के से दैट इट गिव्स पेन और हार्म टू द बॉडी। सो पेन से प्रतिक्रिया, ऑपोजिट थिंग्स विच वी डू टू क्योर द पेन इज नोन एज ट्रीटमेंट और चिकित्सा। फिर ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये लर्न बाय हार्ट करना है एग्जाम के लिए। ये ना तो खाली यहाँ पे काम आएगा, काय चिकित्सा में कहीं पे भी काम आ सकता है, ठीक है। ये चिकित्सा की परिभाषा है, आचार्य चरक ने इनको 16 चैप्टर सूत्रस्थान का यानी कि चिकित्सा प्रावृत्य में बताया है कि या भी क्रिया भी जायन्ते शरीर धातव शम, सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तत्विषजा स्मृत। क्या कहता है, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीर धातु सम, मतलब को जो कोई भी क्रिया से शरीर के धातु सम हो जाते हैं, मतलब
इक्विलिब्रियम मीन धातु हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? चिकित्सा, है ना। इजी डेफिनेशन है। कोई पेशेंट आया, हमने क्या किया, उसको कुछ मेडिसिन नहीं दी, जस्ट उससे अच्छे से बात किया और हमने हिस्ट्री अच्छे से ली, पूछा क्या है क्या नहीं, ही सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल डिजीज़, है ना, ही सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल डिजीज़। सो हमने उनसे बात की, पूरी हिस्ट्री अच्छे से ली, उसको सुना हमने, तो आधा तो वो ऐसे ही ठीक हो गया, तो इसको हम आश्वासन चिकित्सा बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ चिकित्सा। हियर इन दिस चिकित्सा वी हैड नॉट गिवन एनी टाइप ऑफ मेडिसिन or any therapy or something. We just talk with him. Here this talking turns as a therapy to him. So वो एक का क्रिया हुआ और उनसे क्या हुआ, धातु जो है वो सम हो गए, तो इनको हम चिकित्सा बोलेंगे। इजी। सो ये श्लोक का लर्न करना है। फिर दूसरा एक श्लोक भी है, ये चिकित्सा की परिभाषा बताता है, यानी की डेफिनेशंस। ये चरक सूत्र स्थान 9 है ना का इंपॉर्टेंट श्लोक है, खुगक चतुष्पाद, है ना। क्या बताता है? चतुर्नाम विषगादि नाम सस्ता नाम धातु विकृते प्रवृत्त धातु साम्यार्थम चिकित्सा इति अभिधीयते। चतुर्नाम विषगादि नाम मतलब इधर भिषग आदि चार, मतलब भिषग के अलावा भिषग को ऐड करके चार चिकित्सा के चतुष्पाद जो होते हैं उन सब का कंबाइंड इफेक्ट होता है, मतलब ये सब मिल के क्या करे, धातु साम्य की प्रक्रिया करे, तो इसको क्या बोलेंगे? चिकित्सा, है ना। खाली भिषक तो कुछ नहीं कर सकता है, तो चिकित्सा चतुष्पाद में खाली कोई भी हो, खाली रोगी भी कुछ नहीं हो सकता है, खाली अटेंडेंट परिचारक भी कुछ नहीं कर सकता है, और खाली मेडिसिन भी कुछ नहीं कर सकती, पर ये सब साथ में आके करे तो चिकित्सा हो जाएगी, है। ओके, आगे फिर बढ़ते हैं। सिनोनिम, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। चिकित्सा चरक चिकित्सा एक रसायन पाद 1, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इनमें से चिकित्सा का कौन सा सिनोनिम नहीं है, कौन सा सिनोनिम है, ठीक है। फिर से एक बार श्लोक में बोलता हूँ, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम है, चिकित्सितम, फिर व्याधिहरम, पथ्यम, फिर साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रशमन, प्रकृति स्थापन और हितम। याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। फिर नीचे देखते हैं क्या है, भेद है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिकित्सा है। क्या क्या भेद है? तो सबसे पहले 2 टाइप, द्विविध भेद। तो संतर्पण चिकित्सा एंड अपतर्पण चिकित्सा। संतर्पण चिकित्सा हम कहाँ पे करेंगे? कोई भी अपतर्पणजन्य व्याधि है, मतलब कोई भी रोग है जो अपतर्पण करता है बॉडी में, तो उनको हम क्या करेंगे? ब्रूमहण देंगे। और कोई भी संतर्पणजन्य रोग है उसमें हम लंघन यानी अपतर्पण देंगे। तो ये विपरीत चिकित्सा से क्या हो जाएगा, जो धातुशय हुआ है वो कम हो जाएगा, या कोई भी धातु में विशेषण हुआ है वो कम हो जाएगा और धातु साम्य हो जाएगा। उनको हम क्या बोलते हैं? चिकित्सा। चिकित्सा का प्रयोजन ये है, प्रयोजन मतलब एम, चिकित्सा का एम क्या है? बॉडी या शरीर में धातु साम्य होना। फिर दूसरा चिकित्सा जो है वो क्या है? शोधन और समन। शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन बोलते हैं मॉडर्न में, मतलब इंग्लिश में। फिर समन मतलब पेसिफिकेशन। शोधन मतलब ये जो पंचकर्म या पंचशोधन जो बोलते हैं उनको कोरिलेट उससे कर सकते हैं। शोधन यानी क्या बोल सकते हैं हम? शरीर में अगर दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उत्कृष्ट हो गए, तो नज़दीक के मार्ग से शरीर के बाहर निकाल देने हैं वो दोष, तो उनको शोधन बोलते हैं। और शमन यानी उनको पेसिफाई कर देना है, ठीक है। फिर द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत चिकित्सा। द्रव्यभूत यानी द्रव्य देते हैं, मतलब मेडिसिन देते हैं, और अद्रव्यभूत मतलब ये मंत्र चिकित्सा ले लीजिए या आश्वासन चिकित्सा वगैरह सब ले लीजिए, जिसमें डायरेक्टली मेडिसिन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फिर शीत चिकित्सा और उष्ण चिकित्सा, है ना। फिर शुद्ध और अशुद्ध चिकित्सा। तो शुद्ध या और अशुद्ध चिकित्सा में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, ये क्या होता है और ये क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन हमको, इसका अगर रेफरेंस देखने जाए तो हमको अष्टांग हृदय में भी मिलता है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13। यानी इसका रेफरेंस हम निदान स्थान में देखने जाए तो चरक संहिता निदान स्थान लास्ट चैप्टर अपस्मार निदानम में। शुद्ध चिकित्सा वो चिकित्सा होता है जो कोई भी व्याधि हुआ है उनको समन करेगा और उससे होने वाली व्याधि बढ़ाएगा। जैसे निदान अधिकार में बताया है कि ज्वर से क्या होता है? रक्तपित्त होता है। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लेने जाए तो शुद्ध और अशुद्ध में कैसे समझेंगे इसको, कि अगर ज्वर से रक्तपित्त हुआ और ज्वर जो है वो चला गया, मतलब पर्सन इज फ्री फ्रॉम ज्वर बट नाउ ही हैज़ रक्तपित्त, सो ये क्या हुआ? चिकित्सा शुद्ध हुई कि
चिकित्सा से जोड़ तो चला गया, पर रक्तपित्त है, ठीक है, इसका ऑपोजिट अशुद्ध चिकित्सा, कि कोई भी व्याधि की चिकित्सा हमने की, उससे व्याधि तो ठीक नहीं हुआ, पर उससे दूसरा व्याधि का उद्भव हो जाना, तो ये क्या हो गया, अशुद्ध चिकित्सा, नॉट प्रॉपर ट्रीटमेंट। फिर दूसरा क्या है, ऊर्जास्कर और रोगानुत्त, कि ऊर्जा प्राप्त करता है या रोग को रिमूव करता है। फिर त्रिविध टाइप के देखने जाएंगे तो क्या आएगा, देव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय और सत्वावजय, है ना। देव विपाश्रय में देव का मंत्र, फिर होम हवन वगैरह करते हैं। सत्वावजय मतलब सत्व मतलब उधर ब्रेन माइंड सब रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान वगैरह करते हैं, अष्टांग योगा वगैरह करते हैं। युक्ति विपाश्रय मतलब हम जो मेडिसिन देते हैं, मतलब वैद्य जो है वो अपनी युक्ति लगा के जो प्रैक्टिस करता है, उनको युक्ति विपाश्रय में ले सकते हैं। फिर अंत परिमार्जन है, बहिर्परिमार्जन है और शस्त्र प्रणिधान है ना। फिर दूसरा देखने जाएंगे तो लंघन, लंघन पाचन और दोषावसेचन, दोषावसेचन का दूसरा सिनोनिम हम शोधन भी बोल सकते हैं। इसका रेफरेंस हमको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में मिलता है 12th चैप्टर में, कि अगर हमारे शरीर में दोष है वो कैसी मात्रा में है, बहुत कम है। आम दोष जो है, आम की चिकित्सा में भी ये लिख सकते हैं कि आम दोष हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में है, तो हम लंघन से ठीक कर सकते हैं। पर आम दोष अगर मॉडरेट मतलब मध्यम मात्रा में है तो लंघन तो करना ही करना है, साथ में हमको आम पाचन औषधि भी देनी है। पर अगर दोष ज़्यादा हो गए तो उनको शोधन से निकालना पड़ेगा। फिर तीसरी चिकित्सा जो है कौन सी है, आशुरी, देवी और मानुषी। फिर अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन। इसका रेफरेंस हमको कहाँ पे मिलेगा, एनी आइडिया? इसका रेफरेंस हमको निदान स्थान में मिलेगा। और कौन सी चिकित्सा में आएगा, यस, कृमि चिकित्सा, गुड, इंपॉर्टेंट है ये, उधर विमान स्थान में आएगा। फिर तीसरा जो है वो क्या है, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और उभय विपरीत। ये हमको कहाँ पे मिलेगा, एनी आइडिया? हाँ, ये हमको उपशयन उपशय के भेद में मिलेगा, गुड गुड। फिर चतुर्विध व्याधि का क्लासिफिकेशन, चतुर्विध में क्या आएगा, शोधन, समन, आहार और आचार। पंचविध में क्या आएगा, तो पंचविध शोधन क्या है, वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य और रक्त मोक्षण, जो पंचशोधन है वो। आचार्य चरक ने इधर क्या बताया, रक्त मोक्षण की जगह पे दोनों बस्ती बताई है ना, बस्ती में 2 दे दिया, अनुवासन और आस्थापन। षड्विध में क्या आएगा, लंघन, ब्रह्मण, स्नेहन, रुक्षण, स्वेदन और स्तंभन। सप्तविध में क्या आएगा, दीपन, पाचन, श्रुधा, तृष्णा, व्यायाम, आतप और मारुत। तो ये टाइप में कभी कभी MCQ पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सप्तविध में नहीं है, इनमें से कौन सा पंचविध में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या आया, हमने क्या क्या कर लिया देखते हैं, चिकित्सा, फिर काय वर्ड कर लिया, तो अब इन दोनों का मिलन होकर क्या बन जाएगा, काय चिकित्सा। क्या है काय चिकित्सा, काय चिकित्सा का डेफिनेशन सुश्रुत आचार्य ने अपनी संहिता में फर्स्ट चैप्टर में दिया है, वेदोत्पत्ति अध्याय में। बहुत अच्छे से आचार्य सुश्रुत ने वेरी डिटेल में डिस्क्राइब किया है। क्या है, काय चिकित्सा नामम सर्वांग संसृता नाम व्याधि नाम, ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, मेह, अतिसारादि नाम उपशमनार्थम च। ठीक है, क्या बोलते हैं आचार्य, काय चिकित्सा किनको बोलेंगे, सर्वांग संसृता नाम व्याधि नाम, कि जो अंग है दिए गए हैं उनमें व्याधि जो है उनको क्या करती है, उपशमनार्थ। काय चिकित्सा उपशम, पेसिफाइंग, व्याधि को दूर करती है। अब व्याधि के नाम दिए हैं, क्या क्या दिया है, ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, मेह, अतिसार, ठीक है, ये सारे क्या नाम दिए, व्याधि के नाम दिए। तो अगर हम ये डेफिनेशन में थोड़ा देखें अच्छे से तो हमको क्या दिखता है कि काय को चित्त की प्रकृति, मतलब इधर काय से खाली बॉडी नहीं लिया है या बॉडी के स्रोतस नहीं लिए हैं। ये अपस्मार आ गया है ना, उन्माद आ गया, तो ये कहीं ना कहीं मनोवह स्रोतस और शारीरिक स्रोतस तो है, तो कहीं ना कहीं मनोवह स्रोतस भी इन्वॉल्व है। इसीलिए आचार्य ने ऊपर क्या कहा था, कायः इति चित्त प्रकृति अपि उच्यते, मतलब इधर चित्त मतलब सत्व, तो उधर से मनोवह स्रोतस भी आ सकता है।
वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रीडिंग द टीका। अगर जस्ट श्लोक रीड कर लिया तो कुछ ऊपर ऊपर से पता चलेगा, पर अगर वो श्लोक की टीका कमेंट्री पढ़ी हमने तो उसमें आचार्य का पॉइंट ऑफ व्यू हमको जान सकते हैं हम कि क्या है, और जानने को मिल सकता है। ठीक है, वी मूव फर्दर। कायो अग्नि निरुच्यते तस्य चिकित्सा काय चिकित्सा। काय क्या है? अग्नि है, आगे बताया था हमने, और अग्नि की चिकित्सा ही क्या है? काय चिकित्सा। ठीक है, फिर क्या है? सुश्रुताचार्य क्या कहते हैं? अत्र काय शब्देन दोष धातुमल संगात उच्यते तेन काय स्थितानां ज्वरादीनां चिकित्सा काय चिकित्सा। इसमें से कौन सा लर्न करना है? तो ये श्लोक लर्न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहा है? अत्र काय शब्देन, काय शब्द का इधर मतलब क्या होता है? आगे भी हमने पढ़ा था, कायः प्रशस्त चीयते प्रशस्त दोष धातुनां मले ही, है ना। तो प्रशस्त दोष धातुमल ही क्या था? काय था। तो इधर भी वही बोला है आचार्य ने, काय शब्द है ना दोष धातु मल संगात उच्यते। मतलब काय शब्द क्या है? दोष धातु और मल का कॉम्बिनेशन है, और उसकी चिकित्सा जो है ज्वर आदि, उसको काय चिकित्सा बोलते हैं। वेरी इजी। तो यहाँ तक हमने क्या है कवर कर लिया है सब। हमने क्या कवर किया? पॉइंट नंबर 1, काय, काय चिकित्सा, उसकी निरुक्ति, उसकी परिभाषा। इसमें से 3 MCQ मैक्सिमम आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे अकॉर्डिंग टू NCISM क्या MCQ है। तो एक नेक्स्ट वीडियो हम MCQ के ऊपर पूरा रखेंगे। सब लोग वीडियो देखिए, फिर अगर कुछ डाउट है या कुछ गलती है क्या है, तो कुछ सजेशन है कि ऐसा करना है, ये चाहिए, तो आप कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।